और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सन 2022 में आप पोर्टुगल में कैसे सेटल हो सकते हैं। तो अगर आपका प्लान है आने वाले साल यानी सन 2022 में पोर्टुगल में सेटल होने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैं कई बार पोर्टुगल जा चुका हूँ और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पोर्टुगल में सेटल हुए हैं और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है पोर्टुगल में सेटल होने का। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के आंसर देने की कोशिश करूंगा जो रिलेटेड है कि कैसे आप पोर्टुगल में जा सकते हैं सन 2022 में और सब्सिक्वेंटली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टुगल एज अ कंट्री कैसा है। हम फिर बात करेंगे कि कितनी तरीके के वीज़ा हैं जिनके थ्रू आप पोर्टुगल जा सकते हैं और फिर वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। उसके आगे चल के हम बात करेंगे कि आप कैसे पोर्टुगल जा सकते हैं एक शेंगेन विजिटर वीज़ा पे और टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब्स इन पोर्टुगल, कि पोर्टुगल में जॉब्स किस तरीके के हैं, ये हमसे अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पोर्टुगल में फैमिली लाइफ कैसी है और फैमिली के लिए कैसी जगह है पोर्टुगल। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों की स्कूल एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन किस तरीके की है पोर्टुगल में। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं लिविंग एक्सपेंसेस इन पोर्टुगल। हम इन जनरल लिस्बन की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे पीआर ऑफ पोर्टुगल कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिल सकती है पोर्टुगल की। और फिर आगे चल के हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट ऑफ पोर्टुगल। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ये सब करने के लिए आपको क्या तैयारी करनी है सेटल होने के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं पोर्टुगल के ऊपर और मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पोर्टुगल एज अ कंट्री। देखिए, मैं पोर्टुगल कई बार जा चुका हूँ और पोर्टुगल बहुत खूबसूरत देश है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड नहीं पड़ती यूरोप के और हिस्सों की तरह, और जो टेम्परेचर है वो 4-5 डिग्री कम से कम से लेके 40 डिग्री तक जाता है। और नीला आसमान, पॉल्यूशन ना के बराबर है, समुंदर है, फ्रेंडली लोग हैं और ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग पोर्टुगल जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे सेफ कंट्री है। और जो पोर्टुगल है वो यूरोपियन यूनियन में भी आता है और शेंगेन जोन का भी हिस्सा है। एक बार आप पोर्टुगल में सेटल हो जाते हैं तो आप ईयू के सभी कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है पोर्टुगल का। अब अगर हम आगे चल के देखते हैं तो पोर्टुगल में क्या है, इमिग्रेंट्स को लेके बहुत ओपन कंट्री है। और जो करंट प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा, वो बेसिकली उनकी गोवन रूट्स हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो गोवा से मोज़ाम्बिक गए और मोज़ाम्बिक से पोर्टुगल जाके वहाँ पे बस गए। इनफैक्ट इंडियंस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और पोर्टुगल अपने आप में एक टाइम में बहुत बड़ी इंपीरियल पावर था। इनफैक्ट अंग्रेज़ों के आने से पहले, मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ ये, कि पोर्तुगीज़ भारत में आए। वास्को डी गामा 1497 में इंडिया में आए। अंग्रेज़ों का आना शुरू हुआ 1600 के आसपास। तो पोर्टुगल ने अफ्रीका में, एशिया में और साउथ अमेरिका में कई देशों पर रूल किया। इनफैक्ट पोर्तुगीज़ बहुत जगहों पे बोली भी जाती है। अब हम चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप पोर्टुगल कैसे जा सकते हैं। देखिए, 10 से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज के वीज़ाज हैं जिन पे आप पोर्टुगल जा सकते हैं। जैसे शेंगेन वीज़ा है, उस पर आप जाके आर्टिकल 88 पैरा 2 के अंतर्गत वहाँ पे टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं और इस पे मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, डिटेल में है। तो उस पर क्या है कि आप पोर्टुगल जाएंगे, लीगल एंट्री करनी है, आपको टैक्स नंबर चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको डिक्लेरेशन चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप टीआरसी को कन्वर्ट कर आप अपने शेंगेन वीज़ा को टीआरसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पहले ये प्रोसेस 8-10 महीने में हो जाता था। आज की डेट में इसमें करीब 1.5 साल का समय लग रहा है क्योंकि पेंडेंसी बहुत है कोविड की वजह से। और मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो डिटेल वीडियो है मेरा फ्रॉम शेंगेन वीज़ा टू टीआरसी, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
अब अगर हम बात करते हैं और कैटेगरी के वीज़ाज़ की, देखिए क्या है, जल्दी अगर हम लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ की बात करते हैं तो एक डी कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं और ई कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ वो होते हैं जो 90 दिन से ज़्यादा की वैलिडिटी के होते हैं। शेंगेन वीज़ा क्या चीज़ होता है, वैलिडिटी उसकी 5 साल भी हो सकती है, लेकिन आप एक बार में 180 दिन के पीरियड में 90 दिन से ज़्यादा शेंगेन वीज़ा पे किसी भी शेंगेन कंट्री में नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं E2 कैटेगरी की वीज़ा की। अगर बेसिकली आपकी कंट्री WTO सिग्नेटरी है तो और आपकी कंपनी का कोई ब्रांच है पोर्टुगल में, तो आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र पे वहाँ पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं इंडिया में और वो जो कंपनी है उसकी ब्रांच पोर्टुगल में भी है, तो अगर आपकी कंपनी आपको ट्रांसफ़र कर रही है तो आप उस पर जा सकते हैं। अब इस पे क्या है, ड्यूरेशन जनरली 1 साल का होता है, तो इसे इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कहते हैं फॉर सिटीजन्स बिटवीन स्टेट्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जो WTO सिग्नेटरी हैं उनके लोगों के लिए है ये E2 वीज़ा। फिर हम बात करते हैं E3 वीज़ा की। अब E3 वीज़ा है जो इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं लोग 1 साल के लिए, ठीक है, या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उनके लिए E3 वीज़ा है। अब हम बात करते हैं E4 वीज़ा की। देखिए E4 वीज़ा होता है अगर आप कोई साइंटिफिक एक्टिविटी करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, और यूनिवर्सिटी टीचिंग आप करने जा रहे हैं या कोई आप हाईली क्वालिफाइड पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो वो हो जाता है E4 वीज़ा। अब अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, अगर आप एमेच्योर स्पोर्ट्स में हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में नहीं, एमेच्योर स्पोर्ट्स में, तो भी आप जा सकते हैं। एमेच्योर स्पोर्ट्स सपोज करिए अभी पोर्टुगल का मेन जो गेम है वो फुटबॉल है, अब एमेच्योर क्रिकेट है तो उसके लिए आप जा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जैसे यहाँ की कोई क्रिकेटिंग एसोसिएशन का मतलब सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वहाँ से कोई इनवाइट होना चाहिए, इसके बेसिस पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं E6 वीज़ा की। अब E6 वीज़ा उनको मिलता है जैसे इंटर्नशिप हो या कोई स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम हो जो 90 दिन से ज़्यादा का है लेकिन 1 साल से कम का है, उनके लिए कैटेगरी है E6 वीज़ा। फिर हम बात करते हैं एक और कैटेगरी है E7 वीज़ा की। अब बेसिकली इसमें क्या है, अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर बीमार है उसको आप एक्कम्पनी करने के लिए जा रहे हैं तो E7 वीज़ा, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए फैमिली टाइज का, तभी आप जा सकते हैं E7 वीज़ा की। अगर हम बात करते हैं E8 वीज़ा, इस पर मैं एक वीडियो भी कर चुका हूँ। सीजनल वर्क परमिट जो आमतौर पे 9 महीने का होता है, 3 महीने से ज़्यादा का। इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर में काम है, कंस्ट्रक्शन में है, टूरिज़्म में है, तो ये E8 जिसे हम सीजनल वर्क परमिट भी कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं E9 बेसिकली कोई प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोग्राम है जो 1 साल से कम ड्यूरेशन का है, तो वो E9 वीज़ा कैटेगरी में आता है। अब हम बात कर लेते हैं D1 वीज़ा बेसिकली है सबऑर्डिनेट प्रोफेशनल एक्टिविटी। आप सपोज करिए किसी कंपनी में जा रहे हैं मिड लेवल पे या जूनियर लेवल पे, तो आप D1 वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो वीज़ा आता है वो है D2 वीज़ा को स्टार्टअप वीज़ा भी कहा जाता है और इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी कहा जाता है। अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं या कोई शॉप स्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप D2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। D2 वीज़ा में बेसिकली आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपके पास पोर्तुगीज़ टैक्स नंबर होना चाहिए, और आपके पास पोर्तुगीज़ बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक पोर्तुगीज़ अकाउंटेंट होना चाहिए, और आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप सैलरी दे रहे हैं। तो D2 वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेरा एक D2 वीज़ा पे भी वीडियो है, उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब D3 वीज़ा ये मिलता है हाईली स्किल्ड एक्टिविटी के लिए या टीचिंग एक्टिविटी के लिए। तो अगर आप IT में हैं या आप इंजीनियर हैं या आप बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और आप किसी बड़ी IT कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये वीज़ा आपको फिट बैठ सकता है, जिसको हम बोलते हैं D3 वीज़ा। इसके अलावा एक और वीज़ा है जिसको हम बोलते हैं D4 वीज़ा। आमतौर पे स्टडी वीज़ा होता है, जैसे सपोज करिए आप बैचलर्स करने जा रहे हैं 3 साल का, मास्टर्स 2 साल का, या PhD है 4 साल की, तो आप
ये D4 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और फिर हम बात करते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की। अब सपोज़ करिए आपकी फैमिली है वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो 65 साल के ऊपर के हैं, तो उस कैटेगरी के लिए ये जो वीज़ा है वो फिट होता है। ये है D7 वीज़ा, D6 वीज़ा, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो वीज़ा जो है वो है D7 वीज़ा, और ये है पैसिव इनकम। अब इसमें क्या है कि आपकी साल की इनकम 7,500 यूरो से ऊपर होनी चाहिए अगर एक इंडिविजुअल है। अगर 2 इंडिविजुअल हैं तो उनकी इनकम 11,000 यूरो से ऊपर होनी चाहिए। और बेसिकली ये पैसिव इनकम होनी चाहिए, जैसे रेंटल इनकम हो सकती है, देन इंटरेस्ट से इनकम हो सकती है, पेंशन हो सकती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको पैसिव इनकम नहीं गिना जाता है। तो अगर हम बात करें, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं वीज़ा की जिनके थ्रू आप पोर्टुगल जा सकते हैं और सब्सिक्वेंटली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अब देखिए हम ना और टॉपिक्स पे आते हैं जो अक्सर डिस्कस किए जाते हैं, और अब हमने वीज़ाज़ की तो बात कर ली है। अब जो अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाउ यू कैन ट्रैवल टू पोर्टुगल ऑन अ शेंगन वीज़ा एंड अप्लाई फॉर TRC। अब इसमें क्या है कि मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे लोग ये रास्ता अपनाते हैं कि वो पोर्टुगल जाते हैं शेंगन वीज़ा पे और वहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। और जब आप 6 टैक्स पे कर चुके होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं TRC के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जॉब्स इन पोर्टुगल। देखिए जहाँ तक जॉब्स की बात करें तो जॉब्स कहाँ पे स्किल शॉर्टेज है, IT इंडस्ट्री में स्किल शॉर्टेज है। IT एनेबल्ड इंडस्ट्री यानी कॉल सेंटर में आप वॉइस प्रोसेस में हैं, टेक्निकल हेल्प में हैं, तो उसमें भी जॉब्स हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जॉब्स हैं। इसके अलावा अगर आप पैरामेडिक हैं उसमें जॉब्स हैं। कंस्ट्रक्शन में जॉब्स हैं, ये मैं बता चुका हूँ। टेक्निकल स्किल्स अगर आपकी हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं आप या कारपेंटर हैं, उसमें भी जॉब्स हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी जॉब्स बढ़ रही हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंडिया और पोर्टुगल ने एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत इंडियन वर्कर्स पोर्टुगल में काम कर पाएंगे। इनफैक्ट पोर्टुगल EU का पहला ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया ने ये समझौता साइन किया। अभी डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और दूसरा नज़र रखना, और मैं भी वीडियो बनाऊँगा जब एक बार पता चलेगा कि इस समझौते में क्या क्या हुआ है, जहाँ पे इंडिया और पोर्टुगल के बीच में समझौता हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए जॉब्स हैं पोर्टुगल में, और पोर्टुगल के साथ क्या है, यहाँ की आबादी घट रही है। इनफैक्ट सन 2011 में सेंसस हुआ था और जो 2021 में सेंसस हुआ उससे पता चलता है कि 2% आबादी घट गई है। और किसी भी देश के लिए आबादी घटना बहुत पॉजिटिव साइन नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर आबादी घटती है तो टैक्स पेयर्स कम हो रहे हैं और मार्केट्स के लिए जो लोग खरीदेंगे आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स, उनकी संख्या भी कम हो रही है। और तो जॉब्स है पोर्टुगल में, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है भाषा का। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं पोर्टुगल जाने का तो प्लीज़ तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए और पोर्तुगीज़ भाषा भी सीखना शुरू करिए, ये मेरी एडवाइस है। अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ इन पोर्टुगल। देखिए पोर्टुगल फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, सेफ है और पॉल्यूशन नहीं है। देन बेसिकली एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए, और स्कूल एजुकेशन फ्री है अगर पोर्तुगीज़ स्कूल में जाते हैं। अगर आप बच्चों को पोर्तुगीज़ स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहते हैं, तो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ब्रिटिश है, अमेरिकन, लेकिन उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आपको पोर्टुगल में सेटल होना है तो आपको बच्चों को पोर्तुगीज़ स्कूल में भेजना चाहिए। और इनफैक्ट बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम्स हैं पोर्तुगीज़ इमिग्रेशन को लेके। जैसे अगर बच्चा, जब आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है उसके बाद बच्चा साल भर स्कूल में पढ़ लेता है तो वो सीधे नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। ऐसे यंग कपल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास पोर्टुगल का रेजिडेंस परमिट है और बच्चा पैदा होता है तो वो भी
वहाँ की नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाता है एकदम। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पोर्टुगल के बारे में। तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, चाहे आप यंग कपल हों या आपके बच्चे अब यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। एक और चीज़ है, पोर्टुगल ईयू का हिस्सा है, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम बहुत अच्छा है यूरोप में। अगर सपोज करिए आपका बच्चा पोर्टुगल में पढ़ रहा है तो वो 1 या 2 सेमेस्टर जर्मनी, फ्रांस में बिता सकता है इरास्मस एक्सचेंज पे। अब इरास्मस एक्सचेंज क्या होता है, इस बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। और अब हम बात कर लेते हैं लिविंग एक्सपेंसेस इन पोर्टुगल। देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं लिस्बन की एक्सपेंसेस को हम मुंबई से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपर मिडिल क्लास से हैं और तो आपको सिमिलर लगेगा। इनफैक्ट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस, हाँ रियल एस्टेट महंगा है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा लिविंग कॉस्ट के बारे में। अब सपोज करिए कि आपको एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए जो पोर्टुगल सिटी सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर हो, तो आपको मिल सकता है तकरीबन 600-700 यूरो में। और उसमें 2 बेडरूम होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, तो 600-700 यूरो आप ये लेके चलिए। 50 से 100 यूरो यूटिलिटीज़, इंटरनेट, हीटिंग, ये सब लेके चलिए। एजुकेशन फ्री है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो 40 यूरो में आपको पास मिल जाएगा जो आप महीने भर यूज़ कर सकते हैं। और ग्रॉसरी इतना महंगा नहीं है। इफ़ इट्स अ फैमिली ऑफ 3 और 4 पीपल, तो आप लगा लीजिए 200-250 यूरो में आप ग्रॉसरी ले सकते हैं। और तो ईटिंग आउट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इसको भी हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या हैदराबाद से कंपेयर कर सकते हैं। और अब आगे चल के हम बात करते हैं पीआर। देखिए, पोर्टुगल में पीआर आपको मिलता है 5 साल के बाद। एक बार आपको रेजिडेंस परमिट पे रहते हुए 5 साल हो जाते हैं तो आप पोर्टुगल के पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि आपके पास A2 लेवल की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। A2 यानी थोड़ा सा बेसिक लेवल की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पोर्तुगीज़ की, तो तभी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पीसीसी चाहिए होगा इंडिया से, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा इंडिया से, और पीसीसी बेसिकली आप इंडियन एम्बेसी में जाके बना सकते हैं। और तो पीआर एक बार आपको जब मिल जाता है, फिर पीआर मिलने के तकरीबन 1 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं पोर्तुगीज़ पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट यानी नेशनैलिटी। और अगर आप पोर्तुगीज़ पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर आपको अपने इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया डुअल नेशनैलिटी नहीं अलाउ करता है। और एक बार आपका पोर्तुगीज़ पासपोर्ट आ जाता है, पोर्तुगीज़ पासपोर्ट दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है, टॉप 10 में रहता है। तो आप दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल लेके जा सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप पोर्तुगीज़ पासपोर्ट ले लेते हैं तो आप बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बनवा सकते हैं जो 10 साल तक वैलिड होता है, ताकि आपको इंडिया आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे लास्ट में जाते हुए आपको बताऊँगा कि क्या तैयारी आपको करनी है अगर आप पोर्टुगल में प्लान कर रहे हैं सेटल होने का। देखिए, सबसे पहले तो पोर्तुगीज़ सीखना शुरू करिए। दूसरा है कि जॉब्स अपने फील्ड में देखना शुरू करिए, या अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये सोचिए कि क्या बिज़नेस कर सकते हैं। और एक बार पोर्टुगल ट्रैवल करके आइए ताकि थोड़ी सी रिसर्च कर लें और अपने आँखों से भी देखें। इनफैक्ट अभी पोर्टुगल के विजिटर वीज़ा नहीं खुले हुए, लेकिन आप और कंट्रीज़ के शेंगन वीज़ा से पोर्टुगल जा सकते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली अक्टूबर में पोर्टुगल गया था। मैं यहाँ से हंगेरी गया था और फिर मैंने वहाँ से बुडापेस्ट से मैं लिस्बन गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और कंट्रीज़ के थ्रू। और इसके अलावा टैक्स नंबर पहले ले लीजिए, क्योंकि अगर टैक्स नंबर नहीं होगा तो आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, आपको रेंटल अपार्टमेंट लेने में दिक्कत आएगी। और आप बैंक अकाउंट भी इंडिया से खुलवा सकते हैं, टैक्स नंबर भी ले सकते हैं। तो जो चीज़ें पहले कर सकते हैं वो कर लीजिए। भाषा सीखना ज़रूर शुरू कर दीजिए। कई ऐप्स हैं और आप ऑनलाइन ट्यूटर भी मिल जाते हैं, मतलब जहाँ पे आपको कोई पढ़ा सकता है पोर्तुगीज़ पोर्टुगल से। अगर आपको इस बारे में सपोर्ट चाहिए, आपको कोई पोर्तुगीज़ टीचर चाहिए जो पोर्टुगल से हो, उस पर हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका गोल है सन 2022 में पोर्टुगल में सेटल होने का, तो आपको अपने गोल में सफलता मिले। और जाते हुए मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।